हेलो एवरीवन। एग्जाम स्ट्रेस अभी क्योंकि एग्जाम सीजन है और स्कूल्स भी खुल रहे हैं। इस वक्त सब लोग बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में है, जब पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान है, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि जो बच्चे पहले घर पे एग्जाम्स दिया करते थे, बच्चे तनाव में रहा करते थे कि कैसे होगा क्या होगा, सडनली अभी उनको ऐसा पता लग रहा है कि स्कूल जाना है, स्कूल में बैठ के पेपर देने हैं, स्कूल में बैठ के सब चीजें करनी है। एग्जाम्स वैसे ही सबको बहुत ज्यादा डरा देते हैं। एग्जाम्स के दिनों में मुझे याद है जब सब लोग, हम लोग भी छोटे हुआ करते थे, हमारे फ्रेंड्स और सब भी आपस में आके शेयर क्या करते थे कि सपने आने लगते थे, पेपर छूट रहा है, पेपर का कर रहे हैं, या तो पेन की इंक खत्म हो जाती है, या उस वक्त इंक पेन चलते थे तो इंक स्पिल हो गई है, पेपर टीचर ने स्नैच कर लिया है, या क्वेश्चन अधूरा छूट गया है, आंसर अधूरा छूट गया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, ड्रीम्स इस तरह के आते थे, और वो चीजें बदली नहीं है। अभी भी सपने उसी तरह के चलते हैं बच्चों को। अभी भी एग्जाम के चलते बच्चे घबरा जाते हैं, डर लगने लगता है, उनको स्ट्रेस होने लगता है। और अब तो क्योंकि 10 महीने उनके आराम से निकले हैं, घर के कंफर्ट जोन में निकले हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग तनाव उनको रहा है, लेकिन कंफर्ट जोन उनको घर का जो मिला है, अब एकदम से उनको लगता है कि जो हम घर में आराम से बैठकर कर लेते थे, पेपर कर लेते थे, कुछ कुछ चीटिंग भी हो जाया करती थी, अब टीचर्स की निगरानी में क्या वो सब चीजें हो पाएगी? तो तनाव और बढ़ गया है। सडनली डेट्स अनाउंस हो गई है कि महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको सारे पेपर्स कंप्लीट करने हैं, आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड यू हैव टू गिव योर एग्जामिनेशन। क्या इस दौरान एग्जाम्स हम उतने अच्छे से कर पाएंगे, अपना सिलेबस उतना अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, हम अपने आप को इतने अच्छे से मैनेज कर पाएंगे? सो आई हैव फ्यू टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू कि आप अपने एग्जाम्स को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को उस दौरान कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि आपको एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है। हाउ डू यू फील कि कितना स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है, कि किस काम को हम कर सकते हैं, और आप स्ट्रेस में हैं, ये आप कैसे फील कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस हमारे लिए जरूरी है, उतना स्ट्रेस जरूरी है कि जो हमको काम करने में मदद करे। अगर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा तो किताब उठाकर पढ़ने की इच्छा भी नहीं करेगी। एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि हमारा तो सब कुछ करा हुआ है, सब कुछ आता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस उसको बोलेंगे कि एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। तो बुक्स उठाने के बच्चों को फील नहीं होगा कि नहीं, जरूरत नहीं है, करा हुआ है, क्लास में पढ़ लिया था, उससे सब कुछ हो जाएगा। बट मिनिमल स्ट्रेस इज एसेंशियल, जिससे फील आता रहे कि नहीं, पढ़ना है, काम करना है। बट अगर वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए कि ना सो पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं, हम किताब लेकर बैठ रहे हैं और उस वक्त हमको ये फील हो रहा है कि अरे, उस वक्त दूसरे सब्जेक्ट्स भी दिमाग में चल रहे हैं कि उस सब्जेक्ट में इतना कोर्स बाकी है, उस सब्जेक्ट में उतना कोर्स बाकी है, और एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में दूसरे सब्जेक्ट्स की बातें चल रही हैं, कोर्स की चिंता होती जा रही है, पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते ध्यान आ रहा है कि ये तो पढ़ा था, लेकिन फिर भी कुछ भी याद नहीं है। That stress is too much stress which doesn't permit you, वो स्ट्रेस जो आपको अभी आपकी प्रेजेंट पढ़ाई करने में भी आपको प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आपको प्रेजेंट स्टेट पे भी कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में मदद नहीं कर पा रहा है, तो दैट स्ट्रेस इज आल्सो ट्रबलसम स्ट्रेस। तो वो भी आपको परेशानी क्रिएट करता है। तो अगर आप ये सब चीजें फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको रात को भी नींद खुल रही है, आपको सुबह नींद जल्दी टूट रही है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी फील हो रही है, दोस्तों के साथ बैठने का मन नहीं कर रहा है, इरिटेशन ज्यादा फील हो रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, हर वक्त ऐसा लग रहा है कि पता नहीं याद हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको स्टमक अपसेट फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ खाने का मन नहीं है, या फिर आपको ज्यादा खाने का मन कर रहा है, स्वीट क्रेविंग्स बढ़ रही है। सो इफ यू आर हैविंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स, आपको फील हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी जरूरी है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिससे आप अपने अंदर फील कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस में है कि नहीं है। सो नाउ आई विल टेल यू सर्टेन थिंग्स कि हाउ कैन यू मैनेज योर एग्जाम स्ट्रेस।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देयर आर फ्यू थिंग्स, क्योंकि दिस इज द मंथ जनवरी गोइंग ऑन, ऑलमोस्ट जनवरी इज कंप्लीट फिनिश्ड, आज ऑलरेडी 22 है, फरवरी एंड तक एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी मार्च एग्जाम सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पे इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप योर सेल्फ अवेयर कि आपका सिलेबस कितना है, व्हाट इज योर सिलेबस, आपके एग्जाम्स में क्या क्या चीजें हैं, जो आपका कोर्स कितना है, आपके सेंटर क्या है, आपका करिकुलम कितना है। You should be well equipped, you should be well aware of your subject, of your syllabus, of all the things which are well required, needed in your examinations. अगर उन सब चीजों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज है, आपके सिलेबस के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, पूरी इंफॉर्मेशन है, आपके कोर्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आपको पता है कि आपको उस किन चीजों को कितने स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कीप स्मॉल टारगेट्स फॉर योरसेल्फ। वो सारी चीजें जब आपको मालूम है तो आप अपने स्मॉल टारगेट्स बना लीजिए। आप बहुत बड़े टारगेट्स अभी मत रखिए। आई नो देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट, फिर भी मैं आपको स्मॉल टारगेट्स के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्मॉल टारगेट्स रखेंगे, उन स्मॉल गोल्स को कंप्लीट करना इजी होता है बड़े गोल्स को कंप्लीट करने के बजाय। जब आप स्मॉल गोल्स रखते हैं तो हम उसको कंप्लीट करके एक सेंस ऑफ हमारे अंदर मोटिवेशन और अचीवमेंट आ जाता है कि ओ आई हैव डन दिस, और जब हमको लगता है कि हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है तो एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग आती है, और जब सेटिस्फैक्शन फीलिंग आती है तो वो एक मोटिवेशन आता है, और एवरी मोटिवेशन जो हमारे अंदर आता है वो एक हैप्पीनेस फीलिंग लेकर आती है, एंड हैप्पीनेस इंक्रीजेस विल पावर टू डू मोर। और हमें इस वक्त सबसे ज्यादा विल पावर की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, और टू डू मोर की जरूरत होती है। नो, वी नीड दैट एक्नॉलेजमेंट, एनकरेजमेंट जो हमें खुद से चाहिए होता है, उसकी अप्रिसिएशन की जरूरत होती है। सो दैट इज वेरी एसेंशियल, वो बहुत जरूरी होता है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए उन स्मॉल टारगेट्स को पूरा करना जरूरी है, और हर स्मॉल टारगेट पूरा करने के बाद आप अपनी चेकलिस्ट बना के रखिए कि जिसके अंदर आपने अपने वो टारगेट्स रखे। एवरी टाइम यू कंप्लीट द टारगेट, उस चेकलिस्ट के ऊपर करेक्ट कर दीजिए, सो दैट ग्रेजुअली यू गेट टू नो दैट आपका चेकलिस्ट बढ़ता जा रहा है, एंड योर डन वर्क इज मोर एंड टू डू लिस्ट इज लेस। और जैसे जैसे आपका डन वर्क ज्यादा होता जाएगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा कि आई हैव लिटिल टू डू मोर, एंड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीजेस। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब हमारी ये जो टू डू लिस्ट बढ़ती जाती है, आपका जो आप अपना गोल सेट करते हैं, दैट शुड बी अ फ्लेक्सिबल गोल। नेवर ट्राई टू फॉलो योर फ्रेंड्स, नेवर ट्राई टू फॉलो योर कलीग्स, योर सिबलिंग्स, क्योंकि सबका जो पोटेंशियल है और सबकी जो कैपेसिटी है पढ़ने की, सबकी अलग अलग होती है। इट इज नॉट एसेंशियल कि जितना जल्दी मैं पढ़ रही हूँ, या जितना जल्दी मेरी बहन पढ़ रही है, या मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरी फ्रेंड पढ़ रही है, उतना जल्दी कोई और पढ़ पाए। यू नो, इट इज वी टू पीपल आर डिफरेंट। इट इज नॉट एसेंशियल कि हम दो जने एक ही स्पेस में, एक ही पेस में पढ़ पाए। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू टेक, एक चीज को पढ़ने में, अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ने में मुझे 2 घंटा लगता था, तो माय फ्रेंड यूज्ड टू कंप्लीट विद इन एन आवर। और उसका मेरे पास, हम अगर ग्रुप स्टडी करते थे, ग्रुप स्टडी जरूरी नहीं कि हम एकदम साथ में बैठकर करते थे, वी यूज्ड टू सेट टारगेट्स समटाइम्स, और हम टारगेट सेट करके और हम बोलते थे कि हम एक दूसरे को फोन करेंगे। हम मोबाइल तो नहीं करते थे, हम लैंडलाइन पे कॉल कर लेते थे कि हाँ आज मेरा इतना काम हो गया है, हमने ये डिसाइड किया है कि, एंड शी क्विकली यूज्ड टू कॉल मी अप, फटाफट मुझे फोन कर देती थी कि मेरा इतना हो गया है, तेरा हो गया? तो मैं बोलती थी नहीं, मेरा तो इतना चल रहा है अभी। तो एट टाइम्स इट यूज्ड टू लाइक थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेट करता था, पर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे आई हैव टू डू इट। तो हम उस टाइम को सेट करते थे, आई यूज्ड टू कीप लिटिल स्मॉल टारगेट्स फॉर मी कि नहीं इतना करेंगे और उसके बाद कॉल करेंगे। फिर तो हमारा पेस सेम नहीं था रीडिंग का, तो देन इट इज
ऑलवेज यू शुड हैव योर ओन पेस, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि ठीक है, अगर सामने वाला का हो गया, जरूरी नहीं है आपका भी हो गया. तो कीप दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आज नहीं हो पा रहा है, इवन इफ यू डू इट इन द नेक्स्ट डे, इट इज ओके. सो लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी शुड ऑलवेज बी देयर सो दैट यू डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड विद दैट थिंग कि अरे उसका हो गया, मेरा नहीं हो पाया. सो इट इज कंप्लीटली फाइन विद दैट. And give short breaks because हमारा जो attention span होता है that is for about 40 to 45 minutes. किसी भी individual का attention span is for about 40 to 45 minutes. उससे ज़्यादा कोई भी इंसान इतना अच्छे से focus नहीं कर पाता है. So we need to have a break and that short break has to be for about 2 to 5 minutes, not longer than that. तो उस short break को आप लीजिए. 2 to 5 मिनट्स का जो आप शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के अंदर इट इज गुड कि आप यू टेक अ ब्रेक विद से लाइक वॉश योर फेस. आप थोड़ा सा मुंह हाथ धो लीजिए. आप गो इन सम फ्रेश एयर, थोड़ा सा ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, ये सब देख लीजिए. डोंट वॉच टीवी इन दैट ब्रेक. डोंट वॉच योर मोबाइल in that break. Though 2 minutes, 5 minutes, you can listen to the music. Why am I asking you to avoid to watch mobile or television? Because हम already books देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, so we are already straining our eyes. And those 2 minutes, if you close your eyes, you can give rest to your eyes, and that will help you in reading further. और वैसे भी आजकल ऑनलाइन स्टडीज इतनी ज्यादा हो रही है that we are anyways training our eyes a lot. So that break will be good for our eyes too. And having good liquid is good for memorizing also. So if we take ample of water, या ब्रेक में हम 2 सिप 3 सिप कुछ भी लिक्विड भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं, so that also helps in memorizing the things in a better way. So short breaks 40-45 minutes के अंदर जो हम breaks लेते हैं, वो memorize करने में चीजों को अच्छा रहता है. So keeping small goals, checklist बनाना, फिर flexibility रखना, अपने fellow friends के साथ, बैचमेट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ कंपैरिजन नहीं करना. सबका अपना अलग पेस होता है पढ़ने का. अपने तरीके से पढ़ना, अपनी स्पीड में पढ़ना और ब्रेक्स लेके पढ़ना बहुत अच्छा रहता है. Whenever we are studying, always take care. You are quite aware of your subjects. Very important thing is when you are studying, take care that the things wherever you are studying, your table should not be cluttered. आपकी जो जगह होती है उसके पास आप सिर्फ वही चीज रखिए जिस वक्त जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आप रखिए. वो चीज आप क्यों रखिए? बिकॉज सो दैट यू आर फोकस्ड इनफ. अगर उस वक्त आपके पास आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स और आपके पास आपकी साइंस की बुक्स भी हैं और आपके पास आपकी दूसरी बुक्स भी हैं, तो आपका ध्यान बाकी सब्जेक्ट्स पे भी जाता रहेगा. दैट विल ऑलवेज रिमाइंड यू कि अच्छा मेरा सोशल साइंस का ये सब्जेक्ट भी बाकी है और मुझे ये भी करना है. And all your thoughts would be wandering with those different subjects also. So keep yourself very clear. अपने thoughts को clear रखने के लिए अपनी tables को clear रखना बहुत जरूरी है. And take care कि आप जिस वक्त पढ़ रहे हैं, your table or your place or your room is free from gadgets. Don't keep your gadgets around you. And gadgets से मेरा मतलब है अगर आप अपने लैपटॉप पे भी हैं, आजकल गैजेट्स के बिना इतनी पढ़ाई नहीं होती. इफ यू आर स्टडिंग बिकॉज बेसिकली ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है. सो इफ यू आर देयर विद योर गैजेट्स, प्लीज आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है. इफ यू आर ऑन योर स्नैपचैट, इफ यू आर ऑन योर इंस्टा, इफ यू आर ऑन योर व्हाट्सएप, आप लोग उसको नहीं चलाएंगे थोड़ा टाइम अगर उसको, क्योंकि ये सब चीजें लैपटॉप पे भी हो जाती है, फोन पर तो होती है. So while you are studying, take care that we have certain apps also. Those apps keep a check on all these things. कि आप अगर उसको यूज करते हैं तो रिमाइंडर एप्स होते हैं, वो आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपको ये सब नहीं चलाना है. So you can install those reminder apps. ये सारे रिमाइंडर एप्स आपको बता देंगे कि आपको ये सारी चीजें नहीं चलानी है और आपको बताते रहेंगे कि you have to stay focused with yourself
and with your studies. So stay away from the gadgets, stay away from these apps, basically, these social media apps while you're studying. And even if you are too much into these apps, so just limit your time. रीडिंग बहुत अच्छी होती है और ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए while you're reading your books, you can spare your days, say like 15, 20 to 30 minutes in reading something which refreshes you. हम बुक्स के अलावा भी अगर दिन में 15 से 20 मिनट कुछ और रिफ्रेशिंग पढ़ने के लिए, अगर आपको कुछ अच्छा पढ़ना लगता है, कुछ you like something adventurous, you like reading something which is adventurous, if you like reading something which is scientific, if you like reading which is something, if you like reading fiction, ऐसा कुछ भी आपको रीड करना अच्छा लगता है, तो अगर आप दिन का 15-20 मिनट उसमें वो रीड करने में निकालते हो, तो वो आपको it will refresh you, it will refresh your brain, and again that will help you in memorizing better. आपका जो सब्जेक्ट है, आपकी जो पढ़ाई है, उसको मेमोराइज करने में आपको हेल्प करेगा. Now, when I'm talking about memorizing things, when I'm talking about all these things, most important thing is your sleep. If you're taking your sleep proper, अगर आप अपनी नींद पूरी अच्छे से लेते हो तो बहुत मेमोरी में बहुत हेल्प मिलती है. And what is the proper time for sleep? हमारी बॉडी का भी एक टाइम होता है. We have a time for our बॉडी की एक क्लॉक होती है. And our body's clock is very much close to the nature. डे और नाइट के हिसाब से हमारी बॉडी की भी क्लॉक होती है. एंड दैट इज वाई नेचर में बर्ड्स, ट्रीज, ये सारी चीजें आती है. हाउ डू बर्ड्स गेट टू नो कि कब सुबह हो जाती है, कब रात हो जाती है? इंसानों के शरीर को भी इसी तरह से पता पड़ जाता है कि कब सुबह हो जाती है, कब शरीर हो जाती है. बट बिकॉज ऑफ दिस मैन-मेड आर्टिफिशियल लाइट्स एंड ऑल दैट, वी कैन स्टिल स्टे अवेक till late in night. So this is human man-made creation. So it's a blessing also, and what do I say? Blessing in a way, and sometimes it is harmful also. But we can still take care of our body clock, our circadian rhythm. Best time to sleep is if we sleep, for all of us, basically for all the students also, best time is night 10 to go off to sleep. रात को 10 बजे अगर सो जाएं और 10 बजे से लेके सुबह अगर 5 o'clock तक, basically 7 to 8 hours sleep is must sleep. तो 10 o'clock के बाद आप calculate कर लीजिए that you need 7 to 8 hours sleep. So this sleep is night sleep is the best sleep. दिन में आप नहीं भी सोते हैं तो चलेगा, but night sleep is the best sleep because this is the time when the brain gets complete rest and we can refresh ourselves, और उसके बाद हम अपने आप को बहुत अच्छे से अपने ब्रेन को रिफ्रेश कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जो भी हम दिन भर पढ़ते हैं वो अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं और ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है और मेमोरी भी better हो जाती है. It becomes better and things are really working very well. So when I'm talking about sleep, if I'm asking the students to sleep, it is just not for the students, for elders also. If I'm asking for the students to sleep, कि अगर आपको सोना है तो रात को अगर आप 10 बजे सोते हैं, 10 के बाद अगर आप सोते हैं तो जो रात को इमीडिएटली सोने के बाद जो 2 घंटे की स्लीप है वो तो बहुत अच्छी स्लीप होती है. इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटे के बाद आपको उठ जाना है वापस, बट दैट इज द बेस्ट स्लीप. एंड नेक्स्ट 8 hours sleep, complete 8 hours sleep is a very good sleep. So if you want to sleep well, switch off your mobiles an hour before you go off to sleep. That means if you're going off to sleep by 10, you should get away from your gadgets by 9, and it should be, those gadgets should be out of your room. So maybe you can hand that over to your parents. I know it sounds really funny asking all the teenagers or the youth to hand over their gadgets, their phones or their laptops to their parents. I think you all are self-sufficient people
एंड मेच्योर ना, तो आप लोग सब अपने अपने फोन्स और अपने लैपटॉप्स अपने आप से अपनी खुद की अलमीरा में, अपने कबर्ड्स में लॉक कर सकते हैं, एंड यू नो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, यू कैन कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ। तो अपने आप से उनको बंद करके और अपने आप से उनको लॉक करके अपने आप से उनको छुपा के रख दीजिए और हैव अ प्लेजेंट स्लीप, and with the light music you can go off to sleep. Always remember, if you want a good sleep, एग्जाम्स के डेज में स्पेशली रात को सोने से पहले कभी भी अपनी डिफिकल्टीज सॉल्व करके नहीं सोना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर सॉल्विंग योर डिफिकल्टीज, इफ यू आर रीडिंग अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, you will keep solving your difficulties even in your dreams. You will be working with your difficulties and your difficult subjects even in your dreams. So before going off to sleep, it is always good if you work with your lighter subjects. Maybe स्पेशली जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स होते हैं और हिंदी होता है, उनको तो वो लोग सब बोलते हैं कि ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको क्यों पढ़ना है, इसको तो पढ़ना ही नहीं है. And generally they lose their marks in English and Hindi only in their 12th boards or 10th boards. So I would say them कि आप लोग अपना इंग्लिश हिंदी पढ़ के सोया करो रात को. इससे आपका इंग्लिश हिंदी रिवाइज भी हो जाएगा एंड इट्स इजी सब्जेक्ट, तो आराम से आपको नींद भी आ जाएगी. And you will not have those horrifying mathematical dreams or science dreams or history dreams or geography dreams. So I think you can have a pleasant sleep with English dreams or Hindi dreams or any of your pleasant dreams. So have easy subjects in night before you go off to sleep. Okay, and physical activities and exercise is also must even during your examination time. आपका जो प्री एग्जाम टाइम है, ये February month है, even while you're giving your exams in March, every day I would want you to go off for a walk. Say like आप 10 मिनट तो कम से कम निकालिए, because examination के टाइम के अंदर भी हमारी बॉडी को, ब्रेन को स्पेशली, I'm especially talking about brain this time, we need more of oxygen because oxygen is the food for the brain. मेमोरी में हेल्प करता है and we get more of oxygen by exercising. एंड एक्सरसाइजिंग से हमारे को पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स भी मिलते हैं, विच कीप्स अस de-stressed, which takes away our stress. तो एक्सरसाइज मस्ट होता है. तो इवन ड्यूरिंग दिस एग्जाम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू एक्सरसाइज. तो 10 मिनट 15 मिनट वॉक एक्सरसाइज आपका एवरीडे होना ही होना चाहिए. So have that time and spend that good time talking to your friends or family. Do not talk about exams, do not talk about that stress. अगर आपको difficulties हैं and if you find that difficulty, so I prefer कि वो difficulties हम अपने teachers से पूछें rather than talking to our friends, rather than talking to our age mates. It is better to talk to those teachers because हमारे friends का भी level उतना ही है जितना हमारा है, right? So it is better कि हम टीचर्स से ज्यादा बात करें. So talk to those teachers. It's going to be better to talk to teachers and manage yourself with all those things. So I think with all these things, अगर हम अपने आप को पूरा दिन मैनेज करेंगे, always remember one thing, that anxiety is contagious. अपनी जब भी आप anxious हैं, anxiety में हैं और हम अपनी एंजाइटी को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, दैट मीन्स हम अपने एंजाइटी को फ्रेंड को दे रहे हैं. और अपन किसी एंग्शियस फ्रेंड से एंजाइटी शेयर कर रहे हैं, या अरे मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तो फ्रेंड को भी वो एंजाइटी सामने वाले फ्रेंड की फील होती है और उसको लगता है मैं भी भूल रहा हूँ. सो इट इज बेटर टू टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू द पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट इनफ इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स. Managing your day 24 hours. I have a question from Ambika. She's talking about 24 hours. See, when you're talking about your 24 hours, उसके अंदर आपका breaks मैंने आपको बताया है. Plus, you need to have proper diet. Avoid junks. Have good protein diet.
हैव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लस आपकी डाइट, आपके डे के अंदर, आपके ब्रेक्स के अंदर आपके फ्रेंड्स भी होने चाहिए, आपका एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, आपके स्टडी आवर्स भी होने चाहिए, और आपकी प्रॉपर स्लीप भी होनी चाहिए। दिन के अंदर अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, you can have a nap for say like 15-20 minutes but not more than that. If you go off to sleep on bed, आप 1-2 घंटे से पहले उठने वाले नहीं हो, so short nap should be just on your study table. Maybe you can sleep like this, or sit on the chair and sleep, but don't go off on the bed. तो इस तरह से आप अपना दिन मेंटेन कर सकते हैं। If you have any other questions, you can let me know. Stay well prepared for your examinations, and listen to the music before starting your examination. If you're feeling anxious, always take care that take short breathing, आपकी breathing exercises आप अच्छे से कर सकते हैं। short जो breathing exercises हैं आपकी, take deep breaths, chant some of your, आपके जो भी मंत्र हैं आप उसको उच्चारण, you can chant that before starting your examination. जब भी आपको नर्वस फील होता है, ऑलवेज इमेजिन एनीथिंग हैप्पी, कुछ भी हैप्पी मोमेंट है उसके बारे में आप सोच सकते हो, rather than just thinking about your anxiety, just thinking about anything negative, the tension which is going on in your mind. उस टेंशन को सोचने के बजाय आपका जो हैप्पी मेमोरी है उसके बारे में आप सोच सकते हो। Stay away from any kind of relationships for some time. 1 महीने के लिए आप भूल जाओ if you're into any kind of relationship, if you're into any kind of, you have your love relationship, if you have your boyfriends, girlfriends, थोड़ा टाइम के लिए just focus on your career. इतना अंडरस्टैंडिंग तो शायद सब रिलेशनशिप्स में होती है, so you can look on that. Focus on your career, focus on your examinations. Focus is very important. So I think I can wish you all the very best, and you guys can all rock with all this. Offline, online, everything is all good until unless you're all relaxed. And with all these measures, you can all stay relaxed. मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर मनीषा पॉजिटिव माइंड, उसके अंदर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी दे रखी है मैंने. यू कैन ऑल वॉच दैट एंड you can follow those relaxation exercises also.